आज शनिवार के पावन अवसर पर मैं आपको शनिदेव से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। इस दिन अगर आप व्रत कथा करते हैं तो शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। तो आइए शुरू करें। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। ये विवाद इतना आगे चला गया कि यह एक युद्ध की स्थिति बन गया। इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, हे देवराज, अब आप ही निर्णय करें कि हम सब में से सबसे बड़ा देवता कौन है। देवताओं द्वारा पूछे गए सवाल से इंद्रदेव भी उलझन में पड़ गए। इंद्रदेव ने कहा, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूँ, मैं इसमें असमर्थ हूँ। इस सवाल का जवाब पाने के लिए वो सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास गए। राजा विक्रमादित्य के महल में पहुंचकर सभी देवताओं ने प्रश्न किया। इस पर राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए। वो सोच रहे थे कि सभी अपनी अपनी शक्तियां हैं जिसके चलते वो महान हैं। अगर किसी को छोटा या बड़ा कहा गया तो उन्हें क्रोध के कारण काफ़ी हानि हो सकती है। इसी बीच राजा को एक तरीका सूझा। उन्होंने 9 तरह की धातुओं को बनाया जिसमें स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्त, अब्र व लोहा शामिल थे। उन सारी धातुओं को मंगाने के बाद उन्होंने उनके सिंहासन बनवाए। सिंहासन बनवाने के बाद उन्हें दरबार में लगाया और कहा कि सभी देवता अपने अपने सिंहासन पर बैठिए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखकर उन्हें देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने के लिए कहा गया। जब सभी देवताओं ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, इस बात का निर्णय हो चुका है, जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है वही बड़ा है। यह देखकर शनि देवता बहुत ज़्यादा नाराज हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजा विक्रमादित्य, ये मेरा अपमान है। तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाया है, मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तुम मेरी शक्तियों को जानते नहीं हो। शनिदेव ने कहा, एक राशि पर सूर्य 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर पूरे 7.5 वर्ष के लिए रहता हूँ। मैंने अपने प्रकोप से बड़े बड़े देवताओं को पीड़ा पहुँचाई है। वो मेरा ही प्रकोप था कि राम को वन में जाकर रहना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर 7.5 थी। रावण की मृत्यु भी इसी कारण हुई थी। अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाएगा। शनिदेव बेहद क्रोध होकर वहां से चले गए। बाकी देवता काफी ज्यादा खुश थे और वह सभी भी वहां से चले गए। इसके बाद सब कुछ सामान्य ही चलता रहा। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। दिन ऐसे ही बीतते रहे, लेकिन शनिदेव अपना अपमान नहीं भूले। एक दिन शनिदेव बदला लेने के लिए घोड़े के रूप में व्यापारी में राज्य पहुंचे। जब विक्रमादित्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल लौट आया और राजा को बताया, घोड़े बेहद ही कीमती हैं। राजा ने खुद जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया। उसकी चाल देखने के लिए घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य घोड़े पर बैठे वैसे ही घोड़ा बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगा। घोड़ा राजा को एक जंगल ले गया और वहां जाकर राजा को नीचे गिरा दिया और फिर कहीं जाकर गायब हो गया। राज्य का रास्ता ढूंढने के लिए राजा जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिला। कुछ समय बाद उसे एक चरवाहा मिला। भूख प्यास से परेशान उस राजा ने चरवाहा से पानी मांगा। चरवाहा ने उसे पानी दिया और राजा ने उसे अपनी एक अंगूठी देकर रास्ता पूछा। राजा जंगल से निकला और पास में ही मौजूद एक नगर में पहुंच गया। एक सेठ की दुकान पर राजा ने कुछ देर आराम किया और रुका। वहां सेठ से बातचीत करते हुए उसने बताया कि वो उज्जैनी नगरी से आया है। राजा कुछ देर तक उस दुकान पर बैठा रहा। जितनी देर वो वहां बैठा, सेठ जी की काफी अच्छी बिक्री हो गई। सेठ ने खुद को बहुत ही भाग्यवान समझा। सेठ ने राजा को अपने घर पर आने का आमंत्रण दिया, जिससे राजा काफी ज्यादा खुश हुआ। सेठ के घर पहुंच पर एक खूंटी पर हार लटका हुआ था। उसी कमरे में वो राजा को छोड़कर बाहर चला आया। कुछ समय बाद उस खूंटी पर हार को निगल लिया। सेठ ने विक्रमादित्य से वापस आकर पूछा कि उसका हार कहाँ है। तब राजा ने उसे हार गायब होने की बात बताई।
इस पर सेठ राजा पर काफी ज्यादा क्रोधित हुआ और उस पर चोरी करने का अपराध दिया। विक्रमादित्य काफी ज्यादा परेशान हुए, उन्हें कुछ समझ नहीं आया वह क्या करें। इस पर राजा विक्रमादित्य वहां से जाने लगे। इस पर सेठ ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उनके हाथ पैर काटने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। वहीं अब विक्रमादित्य काफी ज्यादा परेशान थे। कुछ समय बाद विक्रमादित्य को एक तेली अपने साथ ले गया। तेली ने उसे अपने कूल्हू पर बैठाकर वह पूरा दिन बैलों को आवाज देकर हाँकता था। विक्रमादित्य का जीवन इसी तरह यापन होता रहा। उस पर 7.5 थी, जिससे खत्म होने पर वर्षा ऋतु हुई। एक दिन राजा मेघ मल्हार गा रहा था। उसी समय उस नगर के राजा की बेटी राजकुमारी मोहिनी ने उसकी आवाज सुनी। उसे आवाज बेहद पसंद आई। मोहिनी ने अपनी दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। जब दासी लौटी तो उसने अपने अपंग राजा के बारे में मोहिनी को सब कुछ बताया, लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर मोहित हो चुकी थी। अपंग होने के बाद भी वह राजा से विवाह करने के लिए मांग गई। जब मोहिनी के माता पिता को इस बात का पता चला तो वो काफी ज्यादा हैरान हुए। रानी ने अपनी बेटी को काफी समझाया कि तेरे भाग्य में किसी राजा का सुख है, तो इस तरह अपंग से क्यों विवाह करना चाहती है। पर राजकुमारी को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह तो शादी के लिए अड़ी हुई थी। राजकुमारी ने अपनी जिद को पूरा करने के लिए भोजन छोड़ दिया, जिससे वह लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए। अपनी बेटी की खुशी के लिए राजा रानी ने अपंग विक्रमादित्य से मोहिनी का विवाह कर दिया, जिससे मोहिनी काफी ज्यादा खुश हुई। इसके बाद राजा विक्रमादित्य उसे तेली के घर ले आए। तेली के घर आने पर उन्हें शनिदेव ने रात में स्वप्न दिया और कहा कि तूने मेरा प्रकोप देखा। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और उन्होंने कहा, जितना दुख आपने मुझे दिया है उतना दुख किसी और को मत देना। इस पर शनिदेव ने कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई व्यक्ति मुझे पूजेगा, व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने देखा उनके हाथ पांव वापिस आ चुके थे। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को नमन किया। राजकुमारी भी विक्रमादित्य के हाथ पैर देखकर हैरान रह गई। तब राजा ने शनिदेव के प्रकोप की कथा सुनाई। जब सेठ को ये बात पता चली तो वो तेली के घर पहुंचा। उसने राजा विक्रमादित्य से उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। राजा ने सेठ को माफ कर दिया। सेठ ने राजा से उनके घर जाकर भोजन करने के लिए कहा। भोजन करते हुए अचानक से ही खुटी से हार वापिस आ गया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और उन्हें स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर विदा किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों को लेकर अपनी नगरी उज्जैनी पहुंच गए, जहां पर उनके राज्य ने उनका खूब स्वागत किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करते हुए कहा, आज से शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। साथ ही शनिवार को शनिदेव का व्रत व कथा अवश्य किया जाएगा। यह सुनकर शनिदेव बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। इसके बाद से उस नगर के सभी लोग शनिदेव की व्रत व कथा करने लगे। इस प्रकार जो लोग भी शनिदेव की कथा करते हैं व उनका व्रत रखते हैं, शनिदेव की कृपा हमेशा उनके ऊपर बनी रहती है। शनिदेव अपने भक्तों के सारे दुखों का नाश करते हैं। तो बोलो जय शनिदेव।